और आपको बता दें कि 26 नवंबर को ट्रेड यूनियन का देशव्यापी हड़ताल होगा। नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण और लॉकडाउन में परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर ये हड़ताल होनी है। देश भर की 9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर को हड़ताल का फैसला लिया गया है। देश भर के अलग अलग सेक्टर के कुल करीब 25 करोड़ लोग हड़ताल पर रहेंगे। बैंक के बताएं आपको यूनियन में मुख्य रूप से ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंकों से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल रहेंगे। उस दिन एसबीआई को छोड़ सभी बैंकों में हड़ताल होने से किसी तरह के बैंकिंग के कामकाज नहीं होंगे। सभी यूनियन हड़ताल में मुख्य रूप से बैंक के निजीकरण ना होने, मजदूरों के खिलाफ कानून ना बनाने पर रोक लगाने, कृषि बिल में सुधार और बेरोजगारी भत्ता देने समेत दूसरी मांगों पर आवाज बुलंद करेंगे। तो 26 नवंबर जब इस हड़ताल का ऐलान किया गया है, अलग अलग ट्रेड यूनियन ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है। बैंकिंग सेक्टर खासा प्रभावित रहेगा। एसबीआई को छोड़कर सभी बैंकिंग कामकाज बंद रहेंगे। ये चक्का जाम 26 नवंबर को। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अरुण बरनवाल धनबाद से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए 26 नवंबर अब जिस दिन ये चक्का जाम होगा, और एक चीज नहीं कई चीजें हैं, चाहे वो निजीकरण का मसला हो, मजदूरों के हक की आवाज को लेकर हो, कृषि बिल का विरोध हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर अलग अलग ट्रेड यूनियन अब विरोध एक साथ कर रहे हैं और ये जो एकजुटता है वो 26 नवंबर को नजर आएगी। देखिए आर्थिक निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार के कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से मजदूर संगठनों ने अपनी कमर कस ली है और इसमें तमाम संवर्ग जो सीधे केंद्र से जुड़े हुए हैं सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। धनबाद की जब बात कर लें तो ये बीसीसीएल कोयला उद्योग में भी लगता है इसका असर रहेगा। हालांकि कुछ एक मजदूर संगठनों ने अपने आप को इससे अलग किया, जिसमें बीजेपी समर्थित बीएमएस अपने आप को इस आंदोलन से फिलहाल अपने आप को अलग रखे हुए है। और जबकि कल ही बीसीसीएल के सीएमडी ने एक अपील मीटिंग की थी दूसरे सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ, जिसमें कुछ एक ट्रेड यूनियन के नेताओं ने चूंकि मजबूरी जताई है कि इसमें इस हड़ताल में शामिल होना जरूरी है, लेकिन किसी तरह का काम प्रभावित ना हो इसका वो ख्याल रखेंगे। तो आरती कहें तो देखिए धनबाद में भी पूरी तरह से तैयार है हड़ताल के लिए मजदूर, और इसमें वाम समर्थित जितने ट्रेड यूनियन है और बीजेपी से अगेंस्ट के जितने ट्रेड यूनियन है सारे लोग पूरे सक्रियता से जुटे हुए हैं। कल से ही अलग अलग पीठ पे मीटिंग, मतलब अलग अलग कोलियरियो क्षेत्र में छोटी छोटी मीटिंग करके मजदूरों को इससे केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में, उसके दोषों के अवगुणों के बारे में बताया जा रहा है और किस तरह केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि मजदूरों का अधिकार छीन कर पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। इसको करके मजदूरों को गोलबंद किया जा रहा है और इसके तहत कई जगह सभाएं भी हुई है। और कल 25 तारीख को इसके हड़ताल की पूर्व संध्या पर लोगों ने मशाल जुलूस का भी आह्वान कर रखा है और आयोजन कर रखा है। और तो कहें तो एक तरह से ये जो दो गुटों में ट्रेड यूनियन यहाँ जो बट गए हैं कोयला उद्योग में, तो इसका हड़ताल पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर, मेडिकल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वाम दलों से समर्थित जो ट्रेड यूनियन के नेता और समर्थक हैं, वो निश्चित रूप से हड़ताल पर रहेंगे। जी, तो ये जो हड़ताल बुलाई गई है, देखिए इसके पहले भी केंद्र सरकार को बहुत बार प्रस्ताव भेजा गया, एक संदेश देने की कोशिश की गई थी अरुण की ये जो जिन मुद्दों को लेकर विरोध है, एक मांग की गई थी सरकार से पहले भी, जब इससे पहले जब कोलियरी में हड़ताल हुआ, जब बैंकिंग सेक्टर ने विरोध किया उस वक्त भी मांग की गई थी, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा। क्योंकि अगर 26 को ये चक्का जाम होता है तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आम लोगों पर भी होगी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर बंद रहेंगे उस दिन। देखिए निश्चित रूप से आरती कहें तो इस बात को लेकर मजदूर विरोधी जो नीति है उसको लेकर विभिन्न मजदूर संगठन अडिग हैं और केंद्र सरकार अपना बात रख रही है, अपनी बातों पे वो अडिग है कि इस नीति के तहत लोगों का कल्याण होगा, मजदूरों का कल्याण होगा। तो बीच का रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है, तो जिसके कारण आम जनता को निश्चित रूप से प्रभावित होना पड़ेगा। और 26 तारीख को जो हड़ताल की जो घोषणा है इसमें काफ़ी कुछ, इस धनबाद कोलफील्ड में तो काफ़ी कुछ दिखेगा कि ये जो ट्रेड यूनियन की जो अपील है या जो उनके जो डिमांड्स हैं उसको लोग यहाँ के मजदूर कितना सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मजदूर संगठन, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, आरती जो दो गुटों में बट चुके हैं और इस हड़ताल को वो प्रभावित कर सकते हैं।
तो सरकार, केंद्र सरकार भी इस मामले में अपनी जो नीतियां हैं उसको सही ठहरा रही है, जबकि जो विपक्ष के जितने ट्रेड यूनियन हैं वो अपने आप को इसे मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों को हवाले करने की, सरकारी जितनी संस्थाएं हैं उसको हवाले करने की साजिश बता रहे हैं। तो ये तकरार है जिसमें बीच का रास्ता जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसका हल नहीं होगा। अब ये कोशिश होगी केंद्र सरकार की तरफ से कि ये जो विरोध के स्वर फूट रहे हैं इनको समझाने के लिए, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा सकती हैं। इंतजार है 26 नवंबर का। इस बीच अगर कोई रास्ता निकल पाए तो बेहतर, अन्यथा 26 को देश भर में चक्का जाम अलग अलग ट्रेड यूनियन का। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 26 नवंबर को चक्का जाम होने वाला है। अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो कृषि बिल हो या निजीकरण का विरोध हो, इन सभी मुद्दों को लेकर ये चक्का जाम अलग अलग सेक्टर में हड़ताल रहेगा। बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। 9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं जो इन फैसलों के विरोध में एकजुट हो रहे हैं।